Hello students, welcome to next episode of Numerical Problem in Physics. Here we are doing the numericals on ray optics and optical instruments. आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रोस्कोप। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद अ मोटिवेशनल कोट। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। अभी तक हम इसमें 27 क्वेश्चन कर चुके हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इसका बेसिक बता देती हूँ। जो आपको ज़रूरत है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, आपको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। माइक्रोस्कोप जो है बेसिकली हमारा क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस होता है हमारा। यहाँ पर आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोप है जिसमें दो फोकल लेंस दिए गए हैं, मतलब कि ये हमारा माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। देख दोनों के फोकल लेंथ अलग अलग है, एक छोटा एक बड़ा है। जब ऐसा होता है तो ये हमारा क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक ये हमारा ये जो लेंस होता है इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, और ये जो बड़ा लेंस होता है इसको हम आईपी बोलते हैं। आँख के पास होता है या ऑब्जेक्ट के पास होता है, ठीक है। तो बेसिकली माइक्रोस्कोप को हम किस लिए यूज़ करते हैं, छोटी चीज़ें को, छोटे से ऑब्जेक्ट को हमें बड़ा देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, ये आपको पता है। यहाँ जो फाइनल इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, लेकिन वो इन्वर्टेड रहती है। जनरली वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, लेकिन ये री इन्वर्टेड नहीं हो पाती है, इसलिए ये हमारी इन्वर्टेड इमेज ही बनती है। पहली इमेज ये जो लेंस है ये बनाएगा, ये लेंस जो है पहली इमेज बनाएगा, वो यहाँ पर इमेज बनाएगा इन दोनों के बीच में, जो कि कैसी होगी, हमारी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो याद रखिए, जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस वो कैसी इमेज बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनल इमेज जो बनेगी, फाइनल इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो कैसी इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो फाइनल इमेज बनेगी वो हमारी कौन बनाएगा, इसके थ्रू बनेगी, और वो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड ही होती है, इरेक्ट नहीं होती है, वर्चुअल। जो फाइनल इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है लेकिन मैग्नीफाइड बनती है, ठीक है। फर्स्ट इमेज थोड़ी छोटी रहती है और फाइनल इमेज और भी बड़ी बनती है, क्योंकि हमें इसमें बहुत ज़्यादा एनलार्ज इमेज की ज़रूरत है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव है, ये आईपी है, तो इसके जो भी डायमेंशंस होंगे, मतलब यू, वी और एफ, उसे हम यूओ, वीओ और एफओ बोलेंगे। इसके जो भी डायमेंशन होंगे यूई, वीई और एफई के नाम से बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो एफओ और एफई ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारा फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो हम याद रखेंगे इसका जो होगा, हम इसके जो पैरामीटर्स होंगे वो क्या होंगे, वीओ, यूओ, वीओ एंड एफओ। और इसके पैरामीटर्स जो होंगे हमारे वीई, यूई, वीई और एफई। तो इन बातों का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है इसकी फाइनल। तो फर्स्ट इमेज आपको पता चल गई, फर्स्ट इमेज ये बनाता है और फाइनल इमेज उसके थ्रू बनती है जो कि वर्चुअल होती है। फर्स्ट इमेज रियल बनती है, ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, जो फाइनल मैग्निफिकेशन होता है इसका, वो इन दोनों की वजह से होता है, एमओ इंटू एमई। एमओ जो होता है वीओ अपॉन यूओ होता है, ठीक है, वीओ अपॉन यूओ, और ये होता है 1 + डी अपॉन एफई। डी 25 सेंटीमीटर यहाँ पर लेना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऑलरेडी मैं साइन कन्वेंशन यहाँ यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए डी जब लेंगे -25 नहीं लेंगे, 25 लेंगे इस फॉर्मूले के लिए सिर्फ। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो आपको बस ये याद रखना है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वीओ अपॉन यूओ 1 + डी बाय एफई, ठीक है। ये टोटल मैग्नीफिकेशन होती है। अच्छा, कभी कभी बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है जब आई एकदम रिलैक्स फॉर्म में उसको देख पाए। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट जब भी बोला जाता है तो फाइनल इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनती है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम क्या लेते हैं,
ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए m मेरा VO अपॉन UO एंड D अपॉन FE, ये फॉर्मूला हम लेंगे। ME जो होगा वो D अपॉन FE हो जाएगा फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट। कुछ और चीज़ें भी बातें इसमें आती हैं कि अगर हमारा UO जो है वो हमारा FO पर रखा जाए, यानी ये जो UO हो मेरा ऑब्जेक्ट है वो उसके फोकल लेंथ पे रखा जाए, तो जब मेरा UO जो होगा वेरी नियर टू FO हो जाएगा, इन दैट केस जो हमारा VO होगा वो हमारा इक्वलेंट टू हो जाएगा L के इक्वल हो जाएगा। इन दैट केस मतलब L इज़ द लेंथ ऑफ द ट्यूब, यहाँ से लेके यहाँ तक के ऑप्टिकल लेंस का डिस्टेंस। तो ये इन चीज़ों का भी यूज़ आ सकता है, वो हम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम देखेंगे जैसा भी रहेगा। ठीक है, ये एक स्पेशल केस के हैं। बाकी हमें फॉर्मूला ये लगाना है आपको। ठीक है, मैग्नीफिकेशन VO अपॉन U 1 + D/FE नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ये चीज़ याद रखेंगे। तो अब इतना कंसेप्ट का ध्यान में रखते हुए और आपके 10th की बेसिक नॉलेज को ध्यान में रखते हुए कि आपको लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना आता है, हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड IP यानी FO। मैंने बोला कि इसके डायमेंशंस को O से और उसके डायमेंशन को V से डिनोट करना है। ठीक है, FE जो है मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन फाइंड करना है रिलेटिव टू द ऑब्जेक्टिव, यानी हमें UO फाइंड करना है। ठीक है, और एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो है उसकी 30 दे रखी है और साथ में नॉर्मल एडजस्टमेंट की भी बात की गई है। ध्यान से देखिए, ये बातें इसमें बोली गई हैं। M जो है टोटल मैग्नीफिकेशन है, तो M जो है मेरा यहाँ पर MO इंटू ME है। ठीक है, MO इंटू ME है, तो M मुझे दिया है। ठीक है, ME मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, MO इंटू ME को मैं D अपॉन FE लिख सकती हूँ फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। ME जो होगा वो मेरा D अपॉन FE होगा, जैसा मैंने आपको बताया ME 1 + D/FE होता है, लेकिन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट ये हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो अब हम यहाँ पर M जो है टोटल 30 दे रखा है, MO इंटू D मैं 25 ले सकती हूँ और FE 5, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। 30 अपॉन 5 ये मेरा MO आ गया। MO मेरा यहाँ पर 6 आ गया। तो जो MO हमारा यहाँ होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि जो हमारी इमेज बन रही है O से ऑब्जेक्टिव लेंस से वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड है, इसलिए मैग्नीफिकेशन उसका नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं M = V/U होता है फॉर द लेंस, और U नेगेटिव होता है हमारा, उसके U तो ऑलवेज नेगेटिव होता है एंड V रियल के लिए पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन मुझे नेगेटिव मिलेगी फॉर द लेंस इफ द रियल इमेज इज फॉर्म्ड। तो याद रखिए रियल इन्वर्टेड के लिए मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है। MO को मैं VO अपॉन UO लिख सकती हूँ, तो VO मेरे पास आ जाएगा -6 UO। VO आ गया मेरे पास -6 UO। अब मैं यहाँ पर लेंस फॉर्मूला अप्लाई करूँगी यूजिंग लेंस फॉर्मूला। ठीक है, किसके लिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। 1/VO - 1/UO = 1 अपॉन FO। ठीक है, तो 1 अपॉन -6 UO - 1 अपॉन UO = 1 अपॉन FO। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। 6 UO तो ये आ जाएगा ऊपर मेरा -7, ओके, = 1 अपॉन FO मुझे गिवन है 1.25। देन मैं मल्टीप्लाई करूँगी, UO मेरे पास हो जाएगा -7 इंटू 1.25 अपॉन 6। तो मैं इसको सॉल्व करूँगी, तो सॉल्व करके मुझे यहाँ पे मिलेगा 1.46 सेंटीमीटर। तो यानी जो मुझे फाइंड करना था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द ऑब्जेक्टिव लेंस, वो मुझे कितना मिलेगा, 1.46 सेंटीमीटर पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तब मुझे जो टोटल एंगुलर मैग्नीफिकेशन है 30 मिलेगी इन नॉर्मल एडजस्टमेंट।
आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद ऑब्जेक्टिव 1 सेंटीमीटर, यानी मेरा यहाँ पर FO दिया है 1 सेंटीमीटर, FE दिया है 2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द ट्यूब हमें यहाँ पे गिवन है 20 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर निकालना है उसका व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट द नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो यहाँ मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, VO अपॉन UO 1 प्लस D अपॉन FE, क्योंकि हमें यहाँ पर VO और UO नहीं दिया है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी बहुत कम है। तो यहाँ हम क्या लगा लेंगे, VO अपॉन UO की जगह हम वो जो केस मैंने आपको बताया है, VO को मैं रिप्लेस कर दूँगी L से और UO को मैं रिप्लेस कर दूँगी FO से। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब सारी चीज़ें दी हुई हैं, बस हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस D अपॉन FE इज़ 2। ओके, तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। M इज इक्वल्स टू 20, ये हो जाएगा मेरा 27/2, तो ये मेरा 10 इंटू 27, तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा मेरा 270। तो हम ये फार्मूला या ये फार्मूला बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन मुझे फाइंड करना था जब फाइनल इमेज जो है नियर पॉइंट ऑफ द आई पे बने, तो वो मेरा कितना आ गया, 270। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, मीनिंग FO जो है वो 4 सेंटीमीटर है, FE 10 सेंटीमीटर है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब UO 6 सेंटीमीटर है। U ऑलवेज नेगेटिव होता है, इसलिए मैं माइनस लूँगी। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करनी है मुझे व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट द नियर पॉइंट, यानी मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला लगेगा, VO अपॉन UO 1 प्लस D अपॉन FE फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि फाइनल इमेज कहाँ पर मिलता है मुझे, नियर पॉइंट पे मिलता है। अच्छा, फाइनल इमेज नियर पॉइंट का मीनिंग एक और हो गया, मतलब जो VE है हमारा वो -25 सेंटीमीटर है। VE मतलब कि जहाँ पर हमारा फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो वो मेरा -25 सेंटीमीटर है। अगर लिखा हो फाइनल इमेज इज एट नियर पॉइंट, तो इसका ये मीनिंग भी हम बोल सकते हैं। और मुझे M फाइंड करना है, साथ साथ मुझे क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द ट्यूब फाइंड करना है। तो जो लेंथ ऑफ द ट्यूब होता है वो हमारा VO प्लस UE, इसका मैग्नीट्यूड होता है दोनों का। ठीक है, VO प्लस UE का मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ द ट्यूब होता है। तो UE भी मुझे UE जो है मुझे नहीं पता, VO भी नहीं पता। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब निकालना है, मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो आइए पहले मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्नीफिकेशन के लिए देखिए हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है। UO अवेलेबल है, D 25 ले लूँगी, FE पता है लेकिन UO नहीं पता। तो यहाँ मैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए पहले लेंस फॉर्मूला यूज़ करूँगी, यूज़ लेंस फॉर्मूला। ठीक है, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए पहले यूज़ करूँगी 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल्स टू 1/FO। 1/VO माइनस UO क्या है मेरा, -6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन FO। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन VO प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 1/4। 1/VO इज 1/6 प्लस 1/6, 4 माइनस 1/6। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा LCM 12। तो ये मेरा 3 माइनस 2, तो 1/VO मेरा 1/12 और VO मेरा आ गया 12 सेंटीमीटर। VO अब 12 आ गया। अब आसानी से मैं मैग्नीफिकेशन जो है इसका निकाल सकती हूँ, VO अपॉन UO 1 प्लस D अपॉन FE के फॉर्मूले से। VO मेरे पास है 12, UO है मेरे पास 6। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले रही हूँ यहाँ पे मैं सिर्फ 25 अपॉन FE जो है वो मेरे पास है 10। ठीक है, तो ये मेरा कैंसिल होके 2 मिलेगा मुझे। ओके, और ये मुझे मिलेगा 35/10। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 35/10,
तो ये मेरा फाइनल क्या मिल जाएगा, मुझे मैग्नीफिकेशन इसका कितना मिल गया 7। तो मुझे जो मैग्नीफिकेशन निकालनी थी, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो मेरा आ गया 7। तो ये मेरा कैलकुलेट हो गया। अब मुझे लेंथ ऑफ द ट्यूब कैलकुलेट करना है। लेंथ ऑफ द ट्यूब के लिए मुझे यूओ चाहिए प्लस वीओ चाहिए, यूई चाहिए। तो वीओ तो मेरे पास है 12 सेंटीमीटर, अब बस मुझे यूई फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं करूँगी यूज़ लेंस फॉर्मूला, किसके लिए, फॉर आईपी के लिए। आईपी के लिए मैं लेंस फॉर्मूला यूज़ करूँगी 1/VE माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/FE। 1/VE माइनस 1/VE मुझे -25 ले सकते हैं, मैंने रीज़न बताया था। ये क्यों ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो फाइनल इमेज है वो नियर पॉइंट पे बन रही है और वो वर्चुअल है और साथ में इन्वर्टेड है। तो VE जो है वर्चुअल है, तो VE जो होगा मेरा -25 होगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगी -1/25 -1/10 इज इक्वल्स टू 1/UE। यहाँ से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 250 -10 -25 इज इक्वल्स टू 1/UE -35/250 इज इक्वल्स टू 1/UE। और सिंपली UE मेरा हो जाएगा 250/35। ओके, तो ये मैं कट कर सकती हूँ, मतलब -50/7 आ गया। तो इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँगी तो 7.14। तो ये मेरा आ गया UE। फाइन, UE आ गया मेरा, VO आ गया। अब मुझे फाइंड करना है लेंथ ऑफ द ट्यूब। लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होता है, मैंने VO प्लस UE होता है मैग्नीट्यूड में। VO का 12 है मैग्नीट्यूड, UE का मैग्नीट्यूड 7.14 है। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 19.14 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ द ट्यूब मुझे मिल गई, जो मुझे फाइंड करना था लेंथ ऑफ द ट्यूब। और मुझे साथ में क्या फाइंड करना था, इसका मैग्नीफिकेशन, जो कि मुझे कितना मिल गया 7। यही दो चीज़ें मुझे फाइंड करनी थी, मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए। दो फॉर्मूलाज अलग अलग सेपरेट लगाइए, उनके डायमेंशंस देखिए, ऑब्जेक्टिव के क्या हैं, आईपी के क्या हैं, और आपका क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाएगा। बस कुछ चीज़ों के बेसिक कंसेप्ट्स का इन क्वेश्चंस को करते वक्त ध्यान रखिए। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।